लेयर मेंटल लेयर है, और मेंटल लेयर वो है जो कि ज्वालामुखियों से जो लावा निकलता है, तो उस मेंटल लेयर में वो लावे की स्थिति है। नागलोक मात्र इस तरह के सर्प नहीं जिस तरह के हम देखते हैं, नागलोक एक विस्तृत सभ्यता है। पहुंच सकते हैं, माना जाता है कि ये सुरंग पाताल लोक व संभाला के विषय में, यानी सिद्धाश्रम के विषय में, एक ऐसा स्थान हिमालय में, एक ऐसा स्थान जो कि संभाला के नाम से जाना जाता है, जहां बहुत उच्च कोटि के योगी रहते हैं। तो साथियों, ये इसका पता कोई नहीं चलता कि ये स्थान कहां पर है। तो ये स्थान भी हमारी पृथ्वी के अंदर है, बाहर नहीं है। हिमालय में इसके गुप्त द्वार हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हम समझेंगे आज अपनी पृथ्वी के विषय में। जिस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया, इतने बड़े हुए और अनंत जन्म पहले भी ले चुके हैं, और निरंतर इस पृथ्वी पर हम जन्म लेते आ रहे हैं। क्या हम इस पृथ्वी को ठीक से जानते हैं? यह हमारा विज्ञान या हमारा साइंस इस पृथ्वी को ठीक से जानते हैं? इस विषय पर आने से पहले हम समझेंगे कि हमारा साइंस, हमारा विज्ञान ब्रह्मांड को कितना जानता है। अगर हम ये देखेंगे कि ब्रह्मांड को हमारा साइंस कितना जानता है, उसकी तुलना में हमारी पृथ्वी को हम कितना जानते हैं, हमारा साइंस पृथ्वी को कितना जानता है, तो हमारा साइंस पृथ्वी को ब्रह्मांड के मुकाबले, कंपैरिजन में बहुत कम जानता है। हम ब्रह्मांड के विषय में अधिक जानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है, पृथ्वी बहुत छोटी सी है, और ब्रह्मांड हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी पर हम रहते हैं, हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ, पृथ्वी से जन्म हुआ है हमारा। हम पृथ्वी तत्व से ही पैदा हुए हैं, तो हमें पृथ्वी तत्व को ज्यादा जानना चाहिए, बहुत छोटा सा। लेकिन हम ब्रह्मांड को अधिक जानते हैं। परसेंटेज के हिसाब से कहेंगे, हम ब्रह्मांड को कुछ नहीं जानते। मात्र 4% हम ब्रह्मांड को जानते हैं। बाकी 96% ब्रह्मांड जो कि डार्क मैटर है, ब्लैक होल्स है। तो फिर भी हमने ब्रह्मांड के विषय में काफी कुछ जाना है, लेकिन हमारी पृथ्वी के विषय में हम कितना जानते हैं? हमारी पृथ्वी, हम अपनी पृथ्वी को मात्र 500 किलोमीटर, हमारी पृथ्वी के नीचे यानी हमारी धरती के नीचे 500 किलोमीटर से अधिक हम नहीं जानते। मात्र 500 किलोमीटर तक ही साइंस जान पाया है कि 500 किलोमीटर तक पृथ्वी के में क्या है, पृथ्वी के गर्भ में क्या है। तो समझते हैं, पृथ्वी के केंद्र तक चलते हैं साइंस के द्वारा और आध्यात्म के द्वारा कि पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के मध्य में क्या है। तो साथियों, विज्ञान की नजर में, विज्ञान की जानकारी में हमारी पृथ्वी की 4 लेयर हैं, जो कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर कहलाती हैं। क्रस्ट वो लेयर है जिस पर कि हम चलते हैं। जो ऊपर की जो सतही लेयर है, जो सतह है, वो क्रस्ट कहलाती है। दूसरी लेयर मेंटल लेयर है, और मेंटल लेयर वो है जो कि ज्वालामुखियों से जो लावा निकलता है। तो उस मेंटल लेयर में वो लावे की स्थिति है, एक लावा जैसा भरा हुआ जो कि ज्वालामुखी फूटने पर निकलता है। और तीसरी लेयर आउटर कोर,
आउटर कोर यानी जो कि लिक्विड पदार्थ से, लिक्विड पदार्थ जैसे कि जो ठोस धातुएं उनसे बनी है, लोहा और इसी तरह के जो ठोस धातुएं हैं, लेकिन वहां पर वो ठोस नहीं है, वहां ठोस अवस्था में नहीं होती। अभी अगर हम समझें तो हमारी पृथ्वी के केंद्र का तापमान इतना अधिक होता है, उसकी तुलना हमारे पृथ्वी के केंद्र के अंदर के तापमान की तुलना आप सूर्य के बाहरी तापमान की से कर सकते हैं। सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वही तापमान हमारे पृथ्वी के केंद्र में अंदर होता है। यही कारण है कि साइंस और विज्ञान आज तक पृथ्वी के केंद्र तक कभी पहुंच नहीं पाया, कभी पहुंच नहीं सका, क्योंकि तापमान इतना अधिक है। हमारे सभी साधन एक निश्चित दूरी से अधिक जाने पर गल जाते हैं, पिघल जाते हैं। अभी तक हमने जो सबसे अधिक गहरी खुदाई की है पृथ्वी की, तो वो मात्र 12 किलोमीटर गहरी है। अभी पृथ्वी की सिर्फ मात्र 12 किलोमीटर गहरी खुदाई हम कर सके हैं। 12 किलोमीटर तक हम और हमारे यंत्र जा चुके हैं। और ये 12 किलोमीटर की खुदाई रूस की कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जानी जाती है, जबकि पृथ्वी का रेडियस 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर में मात्र 12 किलोमीटर तक ही हम पहुंच चुके हैं, पहुंच पाए हैं। तो ये बहुत थोड़ी जानकारी है। हमारे वैदिक साइंस, हमारे ऋषि, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र इस विषय में बहुत कुछ बताते रहे हैं, और हमारे शास्त्रों की ही देन है कि ब्रह्मांड में हम सभी प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, उनकी गति के बारे में जानते हैं, उनकी दूरी के बारे में जानते हैं। उन्हीं शास्त्रों के आधार पर, उन्हीं ऋषियों के जानकारी के आधार पर आज हम समझेंगे, क्योंकि साइंस जितना जान सकता था वो मैंने आपको बताया, जो कि बहुत कम है। लेकिन जो हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने बताया वो बहुत अधिक है। आज हम बाहर ब्रह्मांड में अन्य लोगों पर अनेक सभ्यताओं की कल्पना करते हैं, लेकिन अनेक सभ्यताएं हमारी पृथ्वी के अंदर ही वास कर रही हैं। पूरी की पूरी सभ्यताएं बसी हुई हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि हम एक विशेष अधिक तापमान में नहीं जा सकते, लेकिन वो सभ्यताएं इतनी विकसित हैं कि वो उन तापमान में रह भी सकती हैं और उस तापमान को मेंटेन भी कर सकती हैं, और काफी विकसित सभ्यताएं हैं। पहले समझते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी के नीचे कौन कौन से लोग हैं। हमारे ग्रंथों में बार बार पाताल लोक का विषय आता है, पाताल लोक का वर्णन आता है। तो यहां पर हम अपने ग्रंथों के आधार पर समझते हैं। तो गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में पाताल के कई 7 पाताल का वर्णन मिलता है। पाताल के 7 स्तर, 7 लेवल, 7 लेयर पाताल की बतलाई जाती हैं, जिनके की नाम इस तरह से हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इस तरह से ये 7 जो है पाताल लोक के तल यानी लेयर हैं, और इन लोगों को काफी विकसित और उन्नत बताया गया है कि यहां पर तकनीक का बहुत अधिक विकास है। यहां पर रहने वाली सभ्यता, जो भी सभ्यता यहां पर वास करती हैं, वो बहुत ज्यादा परिष्कृत हैं। और महाभारत काल में पाताल लोक के विषय में भी एक कथा आती है, जिसमें कि भीम
को बचपन में कौरवों द्वारा जहर खिलाकर समुद्र में फेंक दिया गया था और वो पाताल लोक पहुंच गए थे, जहां पाताल लोक में वो कुछ दिन रहे थे और फिर वापस आए थे। वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, आप सभी ने सुन रखी होगी, तो वो कहानी मैं नहीं सुना रहा हूं, लेकिन यहां पर पाताल लोक का वर्णन महाभारत में आया है और भीम वहां पर रहकर भी आए। पृथ्वी के नीचे नागलोक का भी विषय आता है। नागलोक मात्र इस तरह के सर्प नहीं जिस तरह के हम देखते हैं, नागलोक एक विस्तृत सभ्यता है और नागलोक के प्राणी बहुत ही विस्तृत और विज्ञान से उन्नत हैं और बहुत ही परिष्कृत सभ्यता नागलोक की। और बहुत सारे योगियों ने ध्यान के द्वारा मेडिटेशन की गहरी अवस्थाओं में जाकर जाना कि हिमालय में रहने वाले योगी और सन्यासियों ने जाना कि योग की अवस्थाओं में, और सामान्य हिमालय पर रहते हुए जाना कि हिमालय में बहुत सारी सुरंगें, बहुत सारे ऐसे प्रवेश द्वार हैं जहां से कि हम पृथ्वी की बहुत अलग ही गहराइयों में पहुंच सकते हैं। माना जाता है कि ये सुरंगें पाताल लोक जैसे कई लोकों तक का मार्ग, जाने का मार्ग है, पहुंचने का मार्ग है। इसी प्रकार से तिब्बती लामाओं के अनुसार, और बहुत कुछ आपने सुना होगा संभाला के विषय में, यानी सिद्धाश्रम के विषय में। एक ऐसा स्थान हिमालय में, एक ऐसा स्थान जो कि संभाला के नाम से जाना जाता है, जहां बहुत उच्च कोटि के योगी रहते हैं। तो साथियों, ये इसका पता कोई नहीं चलता कि ये स्थान कहां पर है। तो ये स्थान भी हमारी पृथ्वी के अंदर है, बाहर नहीं है। हिमालय में इसके गुप्त द्वार हैं, जो कि उन गुप्त द्वारों से प्रवेश करके संभाला तक पहुंचा जा सकता है। जो योगी जानते हैं, जिनको वो मार्ग पता है, वो उस मार्ग से आते हैं, जाते हैं और संभाला तक पहुंचते हैं। अन्य लोग नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें वो मार्ग नहीं पता है, वो गुप्त मार्ग, वो सीक्रेट मार्ग है। इसीलिए संभाला एक रहस्य बना हुआ है। सिद्धाश्रम और संभाला, शंग्रीला, जितने नामों से आप जानते हैं, ये सब एक रहस्य बने हुए हैं कि कोई इस तरह की जगह है। और वास्तव में इस तरह की जगह हिमालय पर नहीं है, वो हमारी पृथ्वी के अंदर अनंत गहराइयों में जाके है। और उसके द्वार हिमालय से होकर है। हिमालय में गुप्त सीक्रेट द्वार हैं, एक तरह से बिल्कुल अदृश्य द्वार हैं, जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता। और आपने समय समय पर बहुत सारी जल परियों से संबंधित बातें सुनी होंगी जो समुद्र से निकलती हैं। वो वास्तव में हमारी पृथ्वी के गहराइयों में रहने वाली एक सभ्यता है और वो जल के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से बाहर आते जाते रहते हैं। कई बार वो समुद्र की ऊपर की सतह पर आ जाते हैं, जो कभी कभी देख ली जाती हैं, जिनके कारण हमें पता है कोई जल परी जैसे जीव भी होते हैं। तो ये सिर्फ मान्यता नहीं है, सिर्फ भ्रम नहीं है, ये सत्य है कि जल परियां होती हैं। और वो हमारे ही पृथ्वी के अंदर, कुछ योगियों का, कुछ ऋषियों का मानना है कि हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली है। एक, जैसे कि अभी बताया कि इतने किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक मात्र हम पृथ्वी को खोद पाए। एक लिमिट तक जाकर ठोस है, उसके बाद अंदर जाके हमारी पृथ्वी खोखली है और उसमें रहने लायक, उसमें पूरी सभ्यताएं रह सकें, ऐसी स्थिति हमारी पृथ्वी के अंदर है। हॉलो अर्थ थ्योरी के अनुसार भी इस पर दावा किया जाता है कि पृथ्वी हमारी खोखली है और वहां एक संपूर्ण सभ्यता निवास करती है, रहती है। एडमिरल बर्ड नाम के एक नौसेना के, अमेरिका के अधिकारी, उन्होंने
पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के विषय में बताया, वहां उन्होंने कुछ